अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारी वीडियो है एडीए पार्ट 1 वालों के लिए एजुकेशन के इम्पोर्टेंट के हवाले से आज की वीडियो है। अब आप लोगों को ये तो पता होगा कि एजुकेशन का जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से आता है। ठीक है, आप लोगों ने अपने प्रीवियस बीए के पेपर पैटर्न नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि अब एडीए स्टार्ट हो गया है। तो एडीए के आपको पेपर पैटर्न देखने हैं कि आप ये जो इस साल हुए हैं और पिछले साल जिस तरीके से आ रहे हैं, आपको जस्ट एजुकेशन नहीं और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको सब सब्जेक्ट का अगर पेपर पैटर्न देखना है तो अभी आपको एडीए का देखना है। ठीक है, बीए का आप पेपर पैटर्न नहीं देखेंगे, हाँ इम्पोर्टेंस उसी में से आएंगे, लेकिन आप पेपर पैटर्न अगर जहाँ तक बात करते हैं तो पेपर पैटर्न आपको एडीए का ही देखना है। ठीक है, तो आपको ये तो पता होगा एजुकेशन का पेपर पैटर्न सेक्शंस में आता है, यानी कि जैसे सेक्शन ए बी करके नहीं आता, सेक्शन इस तरीके से आता है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी कि अलिफ पे करके अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन 20 मार्क्स का ही, लेकिन ए बी करके एक पार्ट जो है वो 10 मार्क्स का हो गया, दूसरा पार्ट भी 10 मार्क्स का, इन दोनों को मिला के आपके 20 मार्क्स बनते हैं। अब आप ये नहीं करेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपने ए कर लिया या अलिफ कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने बी कर लिया तो आपके ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी दोनों करेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए करते हैं और क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 2 का बी करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 20 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी का ए कर लिया किसी का बी कर लिया तो आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, ऐसा नहीं है। अगर आप जैसे देखा है तो ए बी करके अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो वैसे आपको 10 टॉपिक करने हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन 5 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। आपको क्वेश्चन 8 दिए जाते हैं टोटल और उसमें से आपको 5 करने होते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ आ गई हो तो ठीक है, वरना मैं आपको अभी ऐसा करती हूँ, पेपर दिखाती हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। जी, तो ये पेपर है, अभी का पेपर है, जो अभी अक्टूबर में पेपर्स हुए थे उनका पेपर है। अब आप देख सकते हैं कि सेक्शन किस तरीके से मैं बात कर रही हूँ, यानी ये सेक्शन जैसे सवाल नंबर 1 उसका अलिफ और बे करके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, यानी ये जो एक है क्वेश्चन, ये जो एक पार्ट है वो 10 मार्क्स का है और ये एक पार्ट 10 मार्क्स के, टोटल दोनों को मिला के 20 मार्क्स मिलेंगे। अब जब आपको पता चला है कि ये 10 मार्क्स का है तो आपको 10 मार्क्स के हिसाब से ही याद करना है। 10 मार्क्स के हिसाब से आपको कितने पेजेस का आंसर होना चाहिए, आपकी जो एग्ज़ाम कॉपी है उसके 2.5 पेजेस का एटलीस्ट आपका आंसर होना चाहिए और हेडिंग्स आपकी 7 होनी चाहिए। ठीक है, जब एक पूरा क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का आता है तो उसमें आपकी 14 हेडिंग्स होती हैं और 4.5 पेजेस या 5 पेजेस का आंसर होता है, तो वो 10 मार्क्स में हाफ़ हो जाता है। जैसे 14 आप 20 में करते हैं तो 10 में आप 7 हेडिंग्स करेंगे, 5 पेजेस का आंसर करते हैं 20 में तो 10 वाले में आप क्या करेंगे, 2.5 पेजेस का आंसर होगा। ठीक है, अब आपने ये देख लिया होगा जिस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन आपको 8 दिए में, उनमें से आपको कोई भी 5 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन ए बी करके आपका जो है टॉपिक्स 10 हो जाएंगे। ठीक है, आप जब टॉपिक्स की बात करें तो 10 टॉपिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसकी बात कर रही थी कि इस तरीके से आपको पेपर पैटर्न आपका एजुकेशन का आएगा, इसलिए मैंने आपको पेपर दिखाया, क्योंकि आप बगैर देखे नहीं समझ आता, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस के ऊपर। तो इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, पहले मैं उर्दू मीडियम में बता रही हूँ फिर इंग्लिश में बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, आपने जस्ट टॉपिक देखना है। ठीक है, उस्ताद और शागिर्द के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ और इनकी खुसूसियात बयान करें। मतलब उस्ताद और शागिर्द के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ एक टॉपिक है और इन जो खुसूसियात हैं उस्ताद और शागिर्द की वो अलग है। ठीक है, ये मैंने एक ही क्वेश्चन किया ताकि आपको टॉपिक ये याद करना है। फिर सेकंड आता है उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात। उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात का पूरा टॉपिक याद करना है, इसमें आपकी ज़रा असबाब भी होंगे, ये सब पूरा आपका टॉपिक है। 3 टॉपिक है रिलेशन की, अगर ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, बाकी कांटेक्ट कर लीजिएगा, कांटेक्ट नंबर मेरा यहाँ मौजूद है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 है निसाब की तारीफ़ और अच्छे निसाब की खसूसियात। 4th है निसाब की तारीफ़ और जदीद और कदीम तसव्वुरात की खसूसियात। 5th है तलबा मरकज़ निसाब की खसूसियात। मैंने जस्ट टॉपिक दिए हैं, ठीक है, अपने टॉपिक्स याद करना। 6 है मसाइल मरकज़ निसाब की खसूसियात। 7 है तदरीसी इमदादी अशिया की इक़साम। तालीम में समी और बसरी इमदादी अशिया की अहमियत। तालीम में आज़ादी और नज़्म ज़ब्त से क्या मुराद है। स्कूलों में नज़्म ज़ब्त कायम रखना क्यों ज़रूरी है और नज़्म ज़ब्त की अहमियत, ठीक है। ये अहमियत वाला टॉपिक आपका अलग है और ये पूरा यहाँ तक ज़रूरी है, यहाँ तक एक टॉपिक है। 10 प्रोग्राम तदरीस की खूबियाँ और ख़ामियाँ। 11 हर्बर्ट सबकी खाका। 12 हम निसाबी सरगर्मियों की तारीफ़ बयान करो। तालीम में अहम हम निसाबी सरगर्मियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये एक टॉपिक है। फिर आता है हम निसाबी सरगर्मियों की वज़ाइफ, ये अलग टॉपिक है। सबक की मनसूबाबंदी से क्या मुराद है। सबक की मनसूबाबंदी के उसूलों की वजाहत तफसील से बयान करें। तो 14 है इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फ़राइज़ और इख्तियारात की वजाहत करें। 5th है सूबाई वज़ारत तालीम के इख्तियारात और फ़राइज़ बयान करें, ठीक है। तो ये मैंने रीड इसलिए करके बताया है ताकि आपको समझ आते, क्योंकि कभी कभी होता है कि वीडियोस में समझ नहीं आ रहा होता, कभी ब्लर आ रहा होता है, तो वो नहीं स्टूडेंट्स को समझ आ रहा होता, इसलिए मैं रीड करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या चीज़ है और कौन कौन से टॉपिक्स। अब इनमें से टॉपिक्स ने क्वेश्चंस में जो दिए हैं ये नोट में भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है नोट में भी आते हैं और वही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में भी आते हैं। तो आपको अगर आप ये पूरा गेस पेपर करते हैं तो इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम की। इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट एंड टीचर का जो टॉपिक है उसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर। फिर आता है टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप। 3rd है डेफिनेशन ऑफ करिकुलम एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड करिकुलम। 4th है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। 5th है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल सेंटर करिकुलम। 6th है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉब्लम सेंटर करिकुलम। 7 टॉपिक है टाइप ऑफ टीचिंग एड्स। 8 है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो वर्चुअल एड्स इन एजुकेशन। 9 है व्हाट इज़ मीन बाय फ्रीडम एंड डिसिप्लिन इन एजुकेशन, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन स्कूल। 10 है मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। 11 है हर्बर्ट लर्न आउटलाइन। 12 है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज़, discuss the main co-curricular activities in education and importance of co-curricular activities. 13 topic है what do you mean by lesson planning, explain the principle of lesson planning in detail. 14 है duties and power or intermediate board of education. 15 topic and last describe the power and responsibilities of provisional ministry of education, ठीक है। तो ये टॉपिक से इंग्लिश मीडियम एंड उर्दू मीडियम दोनों में मैंने आपको बता दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रीड करके इसलिए बताया ताकि आपको समझ आते, क्योंकि कभी कभी होता है कि वीडियोस में समझ नहीं आ रहा होता। और कुछ भी पूछना हो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप उसमें से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिएगा, सबसे पहले अपना नाम लाजमी बताया करें जो भी मुझे व्हाट्सअप करता है, ताकि मैं उनको रिप्लाई दे सकूं और जो भी क्वेश्चन हो आप उससे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।